चलिए, क्षारक क्या होता है बाबू? जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। ये क्षारक का सब परिभाषा है, ठीक है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्या कहलाता है? क्षारक। या इसे क्षार बोलेंगे कब? जब जल में घुलनशील होगा तब। वैसा पदार्थ जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। तीसरा परिभाषा है जो लाल लिटमस पत्र को, कैसा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता है बाबू? नीला कर देता है। क्या कहलाता है हमारा? वैसा पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये जो क्षार होता है, अब ये लिटमस पत्र क्या होता है? कोई पूछेगा आपसे लिटमस पत्र क्या है? तो लिटमस एक थाइरोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से, किस पौधा से? लाइकेन पौधा से निकाले गए गुलाबी रंग का होता है, गुलाबी रंग का, जिसका उपयोग विलयन की प्रवृत्ति जानने में होता है। प्रवृत्ति का मतलब प्रकृति बोलिएगा कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है ये क्षार है। क्या है? और इसके लिए एक ट्रिक भी है, छालनी। क्या है? छालनी। छालनी होता है बाबू, जैसे चालनी होता है वैसे छालनी होता है। छा से छा, छा से ल से लाल, ल से नी से नीला, यानी छाल लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? अम्ल के लिए क्या ट्रिक बताए थे? अनीला। क्या बताए थे? अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कोई दिक्कत? चौथा क्षार धातु की एक और परिभाषा होता है, तीन होगा। आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार बाबू? आर्हेनियस के अनुसार क्षार को जल में घोलने पर, किसमें? क्षार को जल में घोलने पर OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। OH को क्या बोलते हैं? यानी जान जाओ जिसके लास्ट में OH लगा होगा वो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्षार है। क्या है? क्षार है, ठीक है। MgOH द होल ट्वाइस, बाबू अपच होता है तो हम लोग लेते हैं इनो, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अपच कर देता है, क्षार होता है। क्या होता है? समझ गए? जिसके लास्ट में क्या लगा हो? OH। क्या लगा हो? क्या होगा? क्षार। देखो जिस इससे जल में घोलेंगे KOH, जलीय विलयन में डालेंगे तो K प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। OH निकल गया, और क्या निकलता था? H प्लस, ठीक है। पांचवा ये दिख रहा है इसमें, यहाँ दिख रहा है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना बाबू, धातु के ऑक्साइड ये क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। पूछेगा धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। एक और गुण है क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है, ठीक है। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? वो लवण का मतलब समझते हैं? नमक। लवण का मतलब नमक, ठीक है। और एक जल होता है। क्या होता है? जल। ये समझ गए? इतना लिखिए, उसके बाद फिर हम जगह नहीं है हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो आज हम लोग जानेंगे
कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र, ठीक है। यौगिक जो होता है इसमें कुछ अम्ल है, कुछ क्षार है, ठीक है, कुछ लवण भी है, ठीक है। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। या गंधक का अम्ल क्या कहा जाता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। पूछेगा अम्लों का राजा किसे कहते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl, ठीक है। ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है? पूछेगा अमाशय में कौन सा अम्ल होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है HNO3। क्या होता है बाबू? HNO3, ठीक है। उसके बाद आता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल का वो? एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में। CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। उसके बाद कार्बोनिक अम्ल, इसका होता है H2CO3। रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2CO3। उसके बाद अमोनिया। अमोनिया का निर्माण हैबर विधि द्वारा होता है। पूछेगा अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है तो हैबर। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है बाबू? उसके बाद है अमोनियम। अमोनियम NH4 होता है। क्या होता है बाबू? एनिलीन। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5NH2। C6H5NH2। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया का निर्माण बोहलर ने किया था। किसने किया था? बोहलर ने। ये प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। उसके बाद साधारण नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं बाबू, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? उसके बाद विरंजक चूर्ण, ठीक है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 या Cl2 है। Cl2 का मतलब Cl को दो बार लिखेंगे या CaOCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड का OH, ठीक है। उसके बाद आएगा बेकिंग सोडा। खाबर सोडा खाते हैं, उगा वो बनता है तो उसको फुलाया जाता है। अब वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है या इसे बोलेंगे खाने वाला सोडा, ठीक है। NaHCO3। NaH इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं खाबर सोडा बोलते हैं ना, लेकिन उससे बोला जाता है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। उसके बाद सरफ होता है ना तो धोने वाला सोडा। क्या होता है? धोने वाला। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10 सोडियम कार्बोनेट 10 को क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? एक का ये हाइड्रेट क्या पढ़ते हैं? जल को हाइड्रेट। उसके बाद जिप्सम होता है। देखिएगा हाथ वो टूट जाता है ना तो जिप्सम खरीद कर लाते हैं। डॉक्टर प्लास्टर करता है लोग, उसमें पानी मिलाकर करता है कि ऐसे सूखे पानी मिलाकर। तो जो सूखा रहता है जिप्सम होता है CaSO4 और जो प्लास्टर हो जाता है हम लोग को वो होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। घर में पुट्टी होता है POP, नाम सुनो कि POP हो रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट 1/2 को बोलते हैं हेमी। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? हेमी। ऐसे बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। उसके बाद होता है गलोबर लवण। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4 12H2O। कितना H2O? पूछेगा गलोबर लवण में जल के कितने अणु है? तब 12 अणु। कितने अणु है? 12 अणु। उसके बाद फिटकिरी। देखिएगा दाढ़ी में बनता है तब फिटकिरी लगाया जाता है, वो एकदम किसके जैसा होता है बाबू? मिश्री जैसा। तो भौके भौके मत खा लीजिएगा, और ऊपर रखा हो तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 द होल थ्राइड इनटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 द होल थ्राइड इनटू 24H2O। उसके बाद होता है संगमरमर। अब साथ में मरमर। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्या होता है? उसके बाद काली चूना। चूना लाते हैं घर पे उपयोग करने के लिए, तो उसका होता है रासायनिक सूत्र CO। और जब पानी डाल देते हैं तो कैल्शियम कुदकुदाहट हो जाता है, गर्म हो जाता है पूरा,
तो उसका होता है CaOH द होल 2H, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH द होल 2H, MgOH द। उसके बाद लाफिंग गैस, देखिएगा कि छोड़ दिया जाएगा ना तो आप हंसते रहिएगा बिना मतलबों के।